नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो शुरू तो भारत की पवित्र भूमि से हुआ, लेकिन जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया के सोचने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के इतिहास और इसके गहरे दर्शन की। ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि शांति, अहिंसा और करुणा पर आधारित जीवन जीने का एक बेहद खूबसूरत और संपूर्ण मार्ग है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के हमारे सफर में हम बुद्ध के जीवन से शुरुआत करेंगे, फिर उनके महान सिद्धांतों को समझेंगे। इसके बाद धर्म की प्रमुख शाखाओं, ऐतिहासिक संगीतियों और इसके फैलाव पर बात करेंगे, और आखिर में इसके पतन और वैश्विक महत्व को भी देखेंगे। भाग 1। बुद्ध का जीवन जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक। कहानी शुरू होती है लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी से। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। उनके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। राजसी सुख सुविधाएं, यशोधरा जैसी जीवन संगिनी और राहुल नाम का बेटा। लेकिन फिर भी महज 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया। 35 की उम्र में उन्हें बोधगया में ज्ञान मिला और 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। पर जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया भर की खुशियां थीं, उसने अचानक ये सब क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब छिपा है उन 4 दृश्यों में, जिन्होंने सिद्धार्थ को भीतर तक हिलाकर रख दिया। जब वो अपने सुरक्षित महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक बेबस बूढ़ा आदमी, दर्द से तड़पता एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और आखिर में एक बेहद शांत सन्यासी। इन नज़ारों ने उनके मन में एक तूफान ला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत ही जीवन का अंतिम सच है। इसी बेचैनी ने उन्हें सत्य की खोज में निकलने पर मजबूर कर दिया। देखिए, इतिहास में सिद्धार्थ के इस बड़े कदम को महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान कहा जाता है। 29 साल की उम्र में दुनिया के दुखों को देखकर अपने परिवार और राजसी ठाट-बाट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। वास्तव में यहीं से एक नायक की उस महान यात्रा की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर इतिहास को एक नई दिशा दी। घर छोड़ने के बाद पूरे 6 सालों तक सिद्धार्थ ने घोर तपस्या की और आखिरकार बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो पेड़ कहलाया बोधि वृक्ष और सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, यानी एक जागृत पुरुष। इसके बाद उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस ऐतिहासिक पल को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यहीं से उनके ज्ञान का पहिया दुनिया के लिए घूमना शुरू हुआ। भाग 2। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। आइए देखते हैं कि जीवन जीने का ये मार्ग असल में क्या कहता है। अब एक ऐसा सवाल जो दर्शन शास्त्र में सदियों से गूंज रहा है। इंसान के दुखों की असली जड़ क्या है? हम आखिर दुखी क्यों होते हैं? बुद्ध ने इसका जो जवाब दिया वो इतना सटीक और मनोवैज्ञानिक है कि आज के दौर में भी एकदम खरा उतरता है। बुद्ध का ये जवाब उनके 4 आर्य सत्यों में छिपा है और ये बहुत ही लॉजिकल है। पहला, ये दुनिया दुखों से भरी है। दूसरा, इन दुखों का कारण है हमारी तृष्णा, यानी अंतहीन इच्छाएं। तीसरा, अच्छी खबर यह है कि इस तृष्णा को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। तो देखा जाए तो ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है, बल्कि समस्या को समझकर उसका समाधान करने का एक बहुत ही साफ और सुलझा हुआ तरीका है। अब ये अष्टांगिक मार्ग आखिर है क्या? असल में ये दुखों से छुटकारा पाने का एक प्रैक्टिकल नुस्खा है। इसमें 8 बातें शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। इसके साथ ही एक बेहतरीन जीवन के लिए 10 शील या नियम भी बताए गए हैं, जैसे अहिंसा का पालन करना, सच बोलना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और नशे से दूर रहना। कुल मिलाकर ये एक संतुलित और नेक जिंदगी जीने की पूरी गाइड बुक है। बौद्ध धर्म में 3 नंबर बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ये त्रिरत्न का प्रतीक है: बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी मार्गदर्शक, धम्म यानी उनकी शिक्षाएं और संघ यानी वो समुदाय जो इस रास्ते पर चलता है। ये 3 अनमोल रत्न किसी भी बौद्ध अनुयायी को हमेशा सही दिशा दिखाते हैं। भाग 3। प्रमुख शाखाएं और ग्रंथ। चलिए समझते हैं कि समय के साथ ये धर्म कैसे आगे बढ़ा। वक्त के साथ साथ ये धर्म अलग अलग शाखाओं में बंटने लगा। एक तरफ है हीनयान, जो पुरानी और मूल शाखा है। ये बुद्ध के सादे सिद्धांतों को मानती है और उन्हें एक महान इंसान समझती है।
दूसरी तरफ है महायान, जो बाद में विकसित हुई। ये शाखा बुद्ध को भगवान का दर्जा देती है और इसमें मूर्ति पूजा को भी पूरी तरह स्वीकारा गया है। वैसे इन दोनों के अलावा एक वज्रयान शाखा भी है, जो मुख्य रूप से तंत्र मंत्र और विशेष गुप्त साधनाओं पर आधारित है। एक दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं लिखा था। उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक में संकलित किया। त्रिपिटक यानी 3 टोकरियां। इनमें विनय पिटक मठ के अनुशासन के नियम बताता है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन की गहरी व्याख्या करता है। इन्हीं ग्रंथों ने इस धर्म की जड़ों को सदियों तक हरा भरा रखा है। भाग 4 संगीतियां और प्रसार। कैसे ये धर्म भारत से निकलकर पूरी दुनिया में छा गया। धर्म को संगठित रखने के लिए इतिहास में 4 बड़ी ऐतिहासिक सभाएं हुईं, जिन्हें संगीति कहते हैं। पहली राजगृह में और दूसरी वैशाली में। तीसरी संगीति बहुत अहम थी क्योंकि वो महान सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित हुई, और चौथी संगीति शासक कनिष्क के समय कश्मीर में बुलाई गई। इन सभाओं ने ही धर्म के नियम कानून तय करने में एक बड़ा रोल निभाया। और अगर हम बौद्ध धर्म के पूरी दुनिया में फैलने की बात करें तो सम्राट अशोक का नाम सबसे ऊपर आता है। कलिंग के भयानक युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने सिर्फ इसे अपनाया ही नहीं, बल्कि अपने दूतों के जरिए इसे श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया। सच कहें तो अशोक के प्रयासों ने ही इसे एक क्षेत्रीय दर्शन से उठाकर एक सच्चा वैश्विक धर्म बना दिया। भाग 5 पतन और वैश्विक महत्व। आइए देखते हैं कि आज के समय में इसकी क्या अहमियत है। ये इतिहास की एक बड़ी विडंबना है कि जिस देश में इस धर्म का जन्म हुआ, वहीं ये धीरे धीरे कमजोर क्यों पड़ गया। खैर, इसके कई कारण थे, जैसे हिंदू धर्म का फिर से मजबूत होना, बौद्ध धर्म का कई जटिल शाखाओं में बढ़ जाना, मठों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, विनाशकारी विदेशी हमले और सबसे बड़ी बात, धर्म का आम लोगों की भाषा से दूर हो जाना। इन सब चीजों ने मिलकर भारत में इसके प्रभाव को काफी कम कर दिया। लेकिन रुकिए, भारत में असर कम होने का मतलब इसका खत्म होना बिल्कुल नहीं था। धर्मचक्र, कमल का फूल, ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष, शांति के स्तूप और बुद्ध की शांत मूर्तियां, ये आज भी आपको चीन, जापान, थाईलैंड और म्यांमार जैसे कई देशों में देखने को मिल जाएंगी। इसके प्रतीक आज भी दुनिया भर में शांति और करुणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी जड़ें सच में पूरी दुनिया में गहराई तक फैल चुकी हैं। तो अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल हम सबके सामने आता है। क्या 2500 साल पुराना अहिंसा, समानता और करुणा का ये संदेश आज की इस उलझी हुई और संघर्षों से भरी दुनिया का अंतिम समाधान हो सकता है? बौद्ध धर्म ने हमेशा जाति व्यवस्था का विरोध किया और नैतिक जीवन पर जोर दिया। आज के इस दौर में शायद दुनिया को इसी शांति और भाईचारे के रास्ते की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।